हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। तो सुबह सुबह उठ के आ गई थी। रात को खूब आंधी आई थी। मैंने सोचा देखूं आम वाम गिरे हैं यहीं घर के बगल वाले में, इसमें जो है ना आम पक रहे हैं। मैंने सोचा देखूं आम गिर गए होंगे सब, लेकिन ऐसा इसका मजबूत है वो टहनी रहा। या तो हरीनाथ ने सारे आम उठा लिए जितने आम गिरे रहे होंगे। जो है दो दो पेड़ में आम पक रहे हैं इस वाले, इनमें मैंने सोचा उठा लेती हूँ, लेकिन मिले नहीं हरीनाथ उठा लिए लग रहा है। तो मैंने सुबह सुबह में थोड़ा वॉक पे निकल आई हूँ। अभी सिर्फ ब्रश किया है। ये मिठाऊ पेड़ है, यानी मीठा। कच्चे आम भी मीठे होते हैं। इसके कच्चे आम हम लोग ऐसे ही खाते हैं, दाल में इसी का कच्चा आम डालते हैं ज़्यादातर। ये बाउंड्री के बगल में है और इसी की चटनी भी बनाते हैं, क्योंकि बहुत खट्टा नहीं होता है इसमें। जो हम शक्कर वगैरह डाल के जो चटनी बनाते हैं ना, खट्टी मीठी वाली, उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा डालना चाहो गुड़ डाल लो या चीनी, नहीं तो खट्टी मीठी चटनी तो ऐसे ही मान लो, अलग ही टेस्ट आता है। और सुबह सुबह आप चिड़ियों की आवाज़, मोर की आवाज़ सुन ही रहे होंगे, क्या बढ़िया सुंदर। और एक रेवा बोलता है, जो आप एक कंटिन्यू आवाज़ आ रही होगी, सुनाई दिया। ये आवाज़ रेवा होता है। एक कीड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है कीड़ा, इतनी तेज़ आवाज़ होती है, आप देखो इनकी। लेकिन ये है कि ये घास फूस में रहते हैं और एक साथ बोलते हैं, इसलिए ये आवाज़ इतनी तेज़ सुनाई देती है। देखो अभी क्या सुबह सिर्फ सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ है और कोई एक इंसान कहीं कुछ नहीं है। एकदम शांति, एकदम शांति, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ सुनाई दे रही है। हरिनाथ हो देखो, हाँ हरिनाथ। हरिनाथ उठ के आम आम देख चुके आम देख चुके हैं हरिनाथ। सवेरे सवेरे मेरी नाक ब्लॉक लग रही है। एसी, बारिश हो गई, ठंडा हो गया खूब, और ऊपर से एसी चलता रहा, ऐसा लग रहा है। अभी जा रही थी गरम गरम पानी, मम्मी ने पानी गरम किया, बोली कि पी लो। मैंने कहा रुक जाओ पीती हूँ। देखो आज लोगों को पूरी बाग घुमा दे रही हूँ। अंदर तो नहीं जाऊंगी भाई उधर हिम्मत नहीं होती है। इधर सिर्फ बैगन के पौधे छोड़ के, ये बैगन के हैं, और सारी ट्रैक्टर जुताई हो गई। उधर भी किनारे किनारे पूरे खेतों में सब में जुताई करा दिया। एक दो पूरे खेतों में जुताई हो गई है। कल मम्मी ने ऐसा तेल लगाया हम सब के ना, आँख जब काफ़ी देर से सोई, लेकिन सोई तो फिर आँख खुली नहीं, ऐसा तेल दबाया था। कई सालों बाद, जैसे लगाने को तो लगाती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ काफ़ी दिन पे, 15-20 दिन पे। कभी अपने हाथ से लगाना अलग बात होती है, और मम्मी ने जो मालिश किया ना, ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई गहरी। सो गई तो फिर उठी हूँ तो जैसे लग रहा है आंखें भी मेरी सूजी हुई हैं। आप लोग सुनाई दे रहा होगा। भाई हम लोगों ने जो ये कूड़ा आग लगाया था, ये देखो अभी भी सुलग रहा है। इतनी बारिश के बाद भी धीरे धीरे हल्का हल्का सुलग रहा है। सोचो आग की ताकत ये होती है। इधर ढेरा ही ढेरा है, देखो काली काली ब्लैकबेरी जैसा होता है ढेरा। ये बच्चों को बड़ा पसंद आता है। हम लोग भी छोटे थे खूब खाते थे, पेड़ों में बैठ के खाते थे उसी में बैठ जाते थे और खूब तोड़ तोड़ खाते। मम्मी लोग मत खाओ, मुंह बदबू करेगा, कौन मानता है। हम लोग खूब खाते थे। गुड्डा, सुबी, अंशिका भी उस दिन खूब खाई। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था।
इतना टेस्टी लगता है ना, लेकिन यही है कि मना करते हैं घर वाले, लेकिन वो फ़ायदे की बहुत चीज़ है। यहाँ तक कि रेबीज़ के वायरस भी मारने की शक्ति होती है, बताते हैं। उससे उसका इंजेक्शन या दवाई में कुछ इस्तेमाल होता है, मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन गूगल किया था, उसमें दिखा रहा था। लो इतना से इतना पूरा टहल के आ गए। पापा ब्रश कर रहे हैं। एक आम नहीं मिला पापा, पूरा टहल के आ गए। कहाँ गए हरिनाथ? हरिनाथ हाथ धो दिया, हाथ धो दिया तू? आम मिला रहा तो है। अरे ब्रश करा, चला चाय वाला। उधर गाय वाले घर में सब जाएंगे, हरिनाथ ताला खोल रहे हैं, चाबी वाबी मालिकाना लेके आए हैं गाय का। अब ताला खुलेगा, गाय खुलेगी, अब उसको खाना पीना दिया जाएगा। तो हम लोग चाय वगैरह पी लिए हैं, अब चल रहे हैं वॉक पे फिर से। मम्मी मेरी वॉक, हम लोग ये चक्रोड़ वॉक करते हैं, लेकिन आज बारिश हुई है, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं जाएंगे दूर, यहीं से वापस आएंगे। हाँ, जहाँ ईंट बिछा है ना रोड पे, उधर से ही जाएंगे, वापस आ जाना है। नीचे देखते हैं। बाय बाय। इधर ईंट लगा है ना, तो इस पे डर नहीं है, सूखा है। लेकिन हाँ ये है कि ऊंचा नीचा बीच में जब गाड़ी चलती है तो दोनों साइड टायर जहाँ है वहाँ दब जाता है, बीच में ऊंचा हो जाता है। और लगातार आजकल गाड़ी तो शहर गांव बराबर हो रखा है। ये मेरा पूरा गांव यहाँ तक है। बजंती फूल दिखाएगी, चलो बजंती फूल दिखाएगी, चलो। हाँ ये चला जा सकती है, और बड़ी है रोड में। आप लोगों को बैजंती दिखाती हूँ, बैजंती का फूल हो भैया, कुछ ज़्यादा ही बैजंती लगा है। पूरा बैजंती का एक फ़ोटो तो ले लूँ। हाँ मम्मी, त्योहार हमार दुनिया ले ली। बड़ा सुंदर फूल होता है बैजंती कलर, इसी को बैजंती कलर भी बोलते हैं, ऑरेंज और येलो का मिक्सचर। ये देखो, बड़ा सुंदर कलर है। गुड्डा के सब चीज़ें बड़ा ही पसंद है, कहीं भी ऐसी चीज़ देख लेंगी तो उसका पूरा डिटेल फ़ोटो लेंगी। अब पूरा फूल ही फूल है। चल इधर पूरा ये गांव मेरा ये पूरा है। यहाँ पे कोई 4 घर नहीं, आधा है, आधा कैसे? अरे पूरा गांव है, हर गांव नहीं, मतलब यहाँ पे पूरा होता है, इसके आगे नहीं है। कहने का तरीका खराब था। एक इनका घर अलग बन गया, वो पहले वो जहाँ पुराना उधर वो जो मड़ई दिख रही है, यहाँ पे था कच्चा घर, यहाँ बन जाने की वजह से दूर हो गया थोड़ा। इधर बाग वाला गांव, मतलब बाग वाला पार्ट है ये। चाची वहाँ से, मैं यहाँ से बाय बाय कर रही हूँ। बाय। चाची ने भौजी, भौजी भूल गई। और इधर से इस चक रोड के मोरिंगा घास कहता हूँ ना, हाँ ये अमेरिकन घास। देखो किनारे 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 पूरा यही उग रहा है, सबके खेत खराब कर रहा है। सब उपाड़ दे, सब हमारे खेत खराब। देखा जोताई था ना, अभी सड़ गया, फिर से जोताई देंगे तो फिर से निपट जाए, खाद बन जाए। इसलिए ये जो चकरोड है, ये पूरे चकरोड के इधर साइड के सारे अपने खेत है। सब में जितनी जुताई करवा दिया है, जितने सब है सब में करवा दिया है। गांव के सारे कुत्ते खेत में, खेत के चूहा खा रहे हैं, बताओ कुत्ते।
एक को मिल गया। अभी तक तो मुझे पता था कि बिल्ली खाती हैं, अब कुत्ता भी खाने लग गए। ये पिलर है किनारे किनारे खेत के, जिससे कि अपनी बाउंड्री समझ में आ जाए थोड़ी दूर दूर पे। तो आप लोग दिखाती हूँ, ये जो घर बना है ना, ये जहाँ चक्रोड ख़त्म हो रहा है, ये जहाँ से मुड़ेगा उसके लेफ्ट साइड में ही मेरे खेत हैं सब, इधर ही। अभी तो बहुत टाइम लगेगा हमें उतनी दूर पहुँचने में। हाँ, ये 35 बीघे का पूरा ये चौकोर जितना है, एक जगह पे 35 बीघा है। सरसों के सारे स्ट्रॉ, यानी कि वो सूखी डंडियां जो हैं सरसों की हैं, लेकिन जुताई करा दी गई ना, तो ये सब सड़ जाएंगे इसी में, और धूप से जल गई मिट्टी ना, तो बढ़िया पोषण इसका बढ़ जाएगा। तब आषाढ़ लागे। हाँ, बोआत रहा। आषाढ़ में मक्का। हाँ। अब तो हर जगह अब कब कब भुट्टा बिकाई लिया। अरे तो उनमें कोनो मतलब ना होते, वो अच्छा ना होते कि रोज रोज जोड़े से चबा ले जाते, मीठे नहीं लागत सोलह घासिए पर चला। मतलब मम्मी का कहना ये है कि जब सीजन का जो चीज़ जब बोने का टाइम है, उसमें टेस्ट और पोषण उसी टाइम पे आता है। अच्छा, अब यहाँ से मुड़े हैं, अब इसके इधर सब है पूरा साइड, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड ही है हमारा खेत, राइट में और लोगों का आ जाता है। नीचे देखो, ये पहले हम लोग के इसी रास्ते से आते जाते थे, और नाली थी पूरी, घर से लेके वहाँ पे जहाँ मशीन थी वहाँ से ये पानी आता था। इतनी दूर पक्की में, यहाँ से उधर से पक्की, हाँ इधर से कच्ची थी। तो पानी आता था, इधर के खेत सारे वहाँ तक वो पानी दिया जाता था खेतों में, और इधर वाले खेतों में दिया जाता था। इस बीचों बीच इसलिए बनी थी ये नाली। सूरज देखो क्या सिर पे आ गए इतनी सी देर में। ये जो खम्बे गड़े हैं ना, ये किनारे किनारे, मतलब हमारे खेत के किनारे किनारे पूरे गड़े हैं। उधर भी वही खम्बे उधर पूरा गड़े थे, इसलिए अपना एक जगह पे है ये देखो, ये लास्ट खम्बा आ गया, ये कॉर्नर का, ये पूरा देखो लाइन से हो गया है। अब ये सही हो गया। खेत में अभी कुछ भी नहीं है, सब सरसों गेहूँ सब कटाई हो गई है ना, तो इसलिए सब खेत खाली हैं। बस बीच में वही चरी जो गाय भैंसों, गाय एक बची है, बस गाय ही है घर पे, उसको खिलाने के लिए। और इधर देखो काफ़ी लोग देसी खाद, ये देखो कंपोस्ट खाद जो है, देसी खाद डाल दिए हैं, और इसको अपना फैला देंगे, फिर जुताई करवा दो। लोग नहर तक आ गए हैं। ये देखो नहर से कनेक्टेड सरकारी नाला निकला है, नाली है देखो। मतलब ये है ठेकेदारों के काम है। देखो सारा पूरा नाली पूरी टूट चुकी है, इसमें सीमेंट डाले नहीं गए हैं। और देखो ईंट से ईंट जहाँ पे निकला है वहाँ सीमेंट का नामो निशान नहीं है। देखो वहाँ से देखो, और जहाँ से टूटा है ना, दिखा रही हूँ, ये देखो जहाँ से टूटा है जहाँ पे है, बताओ यहाँ सीमेंट होता अगर इस जगह पे तो ऐसे दिखता। अरे नीचवा तक वह देखो कुल जमीनियों तक खोद के ना बनाए हैं। हाँ, खुदाई भी नहीं किए हैं, बस ऐसे ज़मीन पे है। देखो हाँ सही बात, इसमें नींव ही नहीं है। देखो नीचे दिख रहा है, इसमें नींव ही नहीं है। ये है सरकारी काम और पैसा खाने के। देखो अरे बाप रे, सच में बिना नींव के ये बाउंड्री मतलब नाली बना दी गई है और पूरा उखड़ के गिर गया। ये सरकारी काम है भाई, सरकार करे क्या। ये गवर्नमेंट इतना मतलब ये सब चीज़ें नहीं थी पहले, नाली वगैरह बनवाने का गवर्नमेंट कर रही है। तो ये देखो ये है ठेकेदारों का खाने का तरीका। इधर आ गए हम लोग नहर पे, नहर में पानी नहीं है, तो ये जो है नदियों से कनेक्टिंग होता है, कनेक्ट करके ये खेतों में पानी लोगों को देने के लिए आसान रहता है। सरकार सफाई करा के देखो तो जाता ना।
सिर्फ पॉलीथीन भरा है, पॉलीथीन भरा है मम्मी पूरा। ऐसे बहा देंगे मैं तो कहती हूँ सरकार पॉलीथीन पे बैन नहीं करेगी तो ये हाल है, देख रहे हो कोई नदी नाला कुछ नहीं बचा है। ये मान लो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह से पॉलीथीन भट रहा है चारों तरफ। पहले गांव इतना साफ लगता था, सिर्फ पॉलीथीन, सिर्फ पॉलीथीन की वजह से गंदगी हो रही है। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ डी बाबा यानी चितौन वीर बाबा कहा जाता था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, इतना मोटा पेड़ था ये। चितौन पेड़ अगर कैसे दांत पिरात रहा है ओकर दूध लगाए दे हाँ। तो एकदम ठीक हो जाए। अच्छा तो कैसा भी दर्द हो। ये पेड़ था किस चीज़ का पता है? चितौन बताओ। चितौन, इस पेड़ का नाम ही चितौन है। चितौन जल्दी मिले ना। तो ये जो है ये मान लो कि अब फुलवार समय इतना भारी पेड़ था, आसमान पूरा। लेकिन आप लोग दिखाती हूँ पास से कितना मोटा है। जज घंटी लगी है अभी वो देखो घंटी पड़ी है लगी हुई। जय चितौन वीर बाबा, जय बाबा जी, जय चितौन वीर बाबा। तो ये यहाँ पे पूजा होता था, जगत बनाए, नल लगा था। ये पेड़ सूख गया तो अब जो है दूर से देखा था कि वैसे बैठा वो पेड़ के। हाँ। तो यहाँ पे दिया बत्ती करने लोग गांव, अभी भी दिया देखो जल रहा है, कोई जला के गया है, भले सूख गए हैं। ये देखो अभी भी लोग दिया करते हैं, देखो जल रहा है। यहीं से हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे जाते थे। वो देखो घर है तो ऐसे जाके चले जाते थे। लेकिन इधर इनके यहाँ ना बहुत कीचड़ है, पानी उनका इसी रोड पे बहता है। तो इसलिए हम लोग भाई रिस्क नहीं लेंगे ज़्यादा, वहाँ स्लिपरी हो रखा है और काई लग रही है। अब मम्मी को ज़्यादा भैया एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो चलो हम लोग वापस फिर उसी रास्ते जा रहे हैं। पसीना देखो। अब चल लेती हूँ थोड़ा। एक काला वाला कुत्ता फोटो खींचा होता। एक कौआ काला वाला कैसे बोल रहा है। जा रहे थे हम लोग तब भी यहीं बैठा था, अब आ रही हूँ तब भी यहीं बैठा हुआ है। ये काले वाले कौए तो दिख रहे हैं मम्मी, भूरा वाला वो गायब हो गए। हाँ ना दिखाते। भूरे वाले जो कौए थे ना सब विलुप्त हो गए। पहले एक ब्राउन कलर के केवल ब्राउन कलर का होता था। हाँ वो जो है ना इंडियन नेटिव का था वो कौआ। कैसे दादा की साइकिल पे बैठे हैं झोलर के बेटवा। गए हम लोग घर तक। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलपत्र फूल तोड़ लें, बेलपत्र तोड़ लें, चल के नहा के पूजा कर लें। ये है बेलपत्र। सबसे पहले तो बेलपत्र तोड़ लिया जाए। तीन पत्ती, और इसमें डंडी जो है बड़ी नहीं रखते, डंडी पहले ही तोड़ देते हैं भगवान को चढ़ाने से पहले। वैसे डंडी अगर ये तोड़ भी लेते हैं ना तो निकाल देते हैं। मैं दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि ये देखो ये है ना, यहाँ तक डंडी है ना, तो पहले मान लो तोड़ भी लिए। ये देखो इतनी बड़ी होती है इसकी डंडी, तो इसको इतना तक छोटा कर देना चाहिए जिससे चढ़ाने से पहले। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, मम्मी ने बताया। चढ़ाने से पहले इसको तोड़ देते हैं। तो मैंने क्या किया, तोड़ने से पहले ही मतलब तोड़ते ही समय उसको छोटा कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे कोई कटा पिटा है, हल्का भी कटा हुआ है ना तो वो चढ़ता नहीं है बेलपत्र। ये देखो यहीं से फिर ऐसा नाखून करती हूँ, ये जरा सा डंडी लगी रहे इतना तोड़ लेती हूँ। मम्मी उधर फूल तोड़ रही हैं, तो बस फूल तोड़ के चल के अब नहाएंगे। फूल हमने तोड़ लिया,
ये फूल है नहीं पता, ये कनेर हो गया, ये पीला गुड़हल है, लाल गुड़हल है, बेलपत्र है। खुशबू गजब की है, भगवान चढ़ाने जरा देखो जैसे गुलदस्ता लग रहा है। इसमें पेड़ कटवा दिए गए हैं, थोड़ा डर रहता है ना, जहाँ खुशबू ज़्यादा होती है तो सांप आते हैं बहुत ज़्यादा। चलो भाई अब नहा लिया जाए। इन लोगों के तो मज़े हैं मज़े। उधर जो है ना ये देखो वो है एक अनार है, अनार में ये लोग खूब रहते हैं। पता नहीं अनार खाते हैं क्या ये सब? नहीं खाते।